हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं काफ़ी खुश हूं क्योंकि मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह से हम अपने माइंड को क्रिएटिव बना सकते हैं और किस तरह से हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो उस पर हम लोग कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस को गेन कर सकते हैं। दोस्तों साथियों, आपने डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर का नाम ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना हो तो जाके गूगल कीजिएगा और यदि आप बोलिएगा कमेंट बॉक्स में तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर पर हाँ, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर वो इंसान हैं जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया था और जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, MI थ्योरी। MI थ्योरी में उन्होंने प्रूव किया था कि हर एक इंसान के पास किसी न किसी प्रकार का कोई इंटेलिजेंस होता ही है। कोई नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होता है किसी के पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है, राइट, किसी के पास विजुअल इंटेलिजेंस होता है। ये एक टोटल 8 से 9 प्रकार का इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बात करी थी। मैं क्यों उनके बारे में बता रहा हूँ? मैं उनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो प्रूव कर चुके हैं कि हम लोग बाय बर्थ क्या है, क्रिएटिव हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटिव द मोमेंट दे आर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। हम सभी लोग क्रिएटिव हैं, आप भी क्रिएटिव हैं, मैं भी क्रिएटिव हूं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो थोड़ा अपने पास्ट में जाएं और देखें, कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी टॉपिक पे, किसी न किसी सब्जेक्ट पे आपको फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज जरूर मिला होगा। आप सोचिए। बहरहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 अमेजिंग टिप्स दूंगा जिससे आप अपने ब्रेन को बहुत क्रिएटिव बना सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला टिप हमारा है इंटेंसली डिजायर्ड गोल्स। क्या कहा मैंने? इंटेंसली डिजायर्ड गोल्स। आपके पास एक गोल होना चाहिए। वो कहते हैं ना, पैशनेट कॉन्शियस गोल स्टेटमेंट। कम ऑन, क्या कहा मैंने? पैशनेट कॉन्शियस गोल स्टेटमेंट। हमारा गोल स्टेटमेंट होना चाहिए, पैशनेटली हम उसे प्राप्त करने के लिए लगे और कॉन्शियसली स्टेप्स लें। हम इसे भाग भी कह सकते हैं, BHAG, भाग। ये एक्रोनिम है। भाग स्टैंड फॉर बिग हैरी ऑडिशियस गोल्स, राइट। ये अगर हमारे पास गोल्स होगा, अगर हमारे पास पर्पस होगा, अगर हमारे पास विजन होगा, अगर हमारे पास मिशन होगा, अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगा तो हमारे पास क्लैरिटी होगी। और जब क्लैरिटी होगी तो हम क्रिएटिव बनेंगे ही। क्योंकि अगर हम किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसी एक टॉपिक पर अगर हमें सोचना है, वी कैन थिंक एंड मेडिटेट ऑन दैट टॉपिक वेरी इजीली, राइट। सो पहला काम क्या करना है? गोल को लिखना होगा आपको। आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जो भी लर्न करना चाहते हो, जो भी उस गोल से आपका एक्सपेक्टेशंस है, उसको आप पेन डाउन करो पेपर पे। ये मैं टास्क दे रहा हूं, राइट। सेकेंड पॉइंट, द 21 आइडिया एक्सरसाइज। क्या है ये 21 आइडिया एक्सरसाइज? देखिए, 21 आइडिया एक्सरसाइज में आपको पेपर पे सोचना पड़ता है स्पॉन्टेनियसली, राइट। डोंट बी जजमेंटल, डोंट अंडरस्टिमेट योर ओन आइडियाज। आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं और आप भीतर से बहुत पावरफुल है। बस जरूरत इस चीज की है कि आप अपने पावर को, अपने कैलिबर को, अपने टेम्परामेंट को, अपने इंटेलिजेंस को, अपने रेडीमेड DNA को आइडेंटिफाई करें, रिकॉग्नाइज करें, रियलाइज करें, राइट। तो करना क्या है? करना बस इतना है कि 21 आइडिया आपको लिखने हैं जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे मेरी अभी 3rd बुक आने वाली है। लगातार मैं अभी 2-3 बुक्स पे काम कर रहा हूं। बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। तो मैं ये सोचता हूं, अगर मैं एक टॉपिक लिख रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं एक टॉपिक लिख रहा हूं, हाउ टू डील विथ स्ट्रेस, तो मैं उसमें बहुत डीप जाता हूं और मैं अपने आप को सोचता हूं क्या हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऑन। मैं लिखता रहता हूं। मैं ये नहीं सोचता क्या सही है, क्या गलत है, राइट। ये नहीं सोचना है क्या सही है, क्या गलत है, वो बाद में सोचिएगा। पहले क्या करना है? अपने थॉट्स को पूरा ओवरफ्लो होने देना है, राइट। द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल थॉट्स, ओके, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, राइट। सो हमें ये करना है, थिंक ऑन पेपर। पेपर पे सोचना है, 21 आइडियाज को हमें लिखने हैं, राइट। एंड थर्ड स्टेप, क्वेश्चनिंग टू स्टिमुलेट क्रिएटिविटी, राइट। योर एबिलिटी टू चैलेंज द स्टेटस को एंड क्वेश्चन एवरीथिंग। जो भी एग्जिस्टिंग रूल्स, नॉर्म्स या टॉपिक्स चल रहे हैं या डिस्कशंस चल रहे हैं, उसको आप चैलेंज कैसे कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। आपने पीटर ड्रकर का नाम तो ज़रूर सुना होगा। पीटर ड्रकर इस पूरी पृथ्वी के मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं। पता है वो क्या कहते हैं? आई एम नॉट ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इन फैक्ट आई एम एन इंसल्टेंट, बिकॉज आई कंपेल माई क्लाइंट्स, व्हाट? आई कंपेल माई क्लाइंट्स to
थिंक हार्ड एंड क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। जिम कॉलिंस साहब की एक बुक है गुड टू ग्रेट। जिम कॉलिंस साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं फोर्स योरसेल्फ टू आस्क ब्रूटल क्वेश्चंस सो दैट यू कैन थिंक डीपली एंड मेडिटेट ऑन दैट टॉपिक। तो क्वेश्चन करना है आपको। क्या करना है? क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में अगर मैं बताऊं तो 5 वाइफ्स और 1 हस्बैंड। आप तो बड़ा खुश हो गए होंगे कि 5 वाइफ। अरे मेरे भाई, इसका मतलब है 5 वाइफ्स WIVES and 1 husband. Wife refer to 5 wives, W, when, why, who, what, whose, और एक H से हस्बैंड का मतलब होता है हाउ। ये आपको सोचना है। तो ये 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप सच में क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली इन तीनों स्टेप्स को इंप्लीमेंट करेंगे तो। राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आज प्रॉमिस कीजिए इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप क्रिएटिविटी का जो रास्ता मैंने बताया है उसको आप अपनाएंगे, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। टिल देन आप अपना ख्याल रखें एंड लव यू ऑल।